नमस्कार दोस्तों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ हैं अजीत सिंह उर्फ दद्दा उर्फ बाबा रामदास। बाबा रामदास की खरी खोटी नामक चैनल है जिस पर काफी लोकप्रिय हैं। और बाकी दद्दा की लोकप्रियता के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। अमूमन हर एक विषय पर राय है दद्दा की, लेकिन आजकल राजनीति और खास तौर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इसकी राजनीति पर हमने इनको आजकल विशेषज्ञता का जो ठेका दिया जाता है वो दे दिया है। तो ऐसी कोई भी बात होती है तो हम लोग इनको बुलाते हैं, लेकिन आज पहले स्वागत कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी भूमिका। दद्दा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जय हो, जय श्री राम। जय श्री राम। और दद्दा चिंता मग्न आपको दिख सकते हैं, लेकिन वो चिंता में है नहीं। दरअसल वह सोच रहे हैं कि आज का जो अभी का टॉपिक है उसमें वो अपने अंदाज में भी कैसे रहेंगे, और जो शब्दों की सीमा है उसको भी कैसे नहीं लांघेंगे, जो वाणी पर संयम है उसको कैसे रखेंगे। क्योंकि आज मानवीय जीवन की दूसरी नहीं तो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो क्रिया है सांस लेने के बाद, उस पर चर्चा होगी। चर्चा शौच की और शौचालय की, जिसकी चर्चा भारत देश इतना महान है, इतना समृद्ध है कि हमारे प्रधानमंत्री को भी लाल किले की प्राचीर से लोगों को हगने के तरीके समझाने पड़े। और वहां से उन्होंने स्वच्छता अभियान का श्री गणेश किया, और उसके बाद एक टॉयलेट क्रांति हुई, फिल्म भी बन गई, बहुत सारी चीजें हुई। तो हम लोग कितने महान हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को हमें थूकना, खाखना, खांसना, खखारना, कहाँ शुरू करना है, कहाँ पॉटी करना है, और इसी को अगर देसी भाषा में कहें तो कहाँ हगना मूतना है, ये सब सिखाना पड़ा। वो भी मात्र 10 साल पहले। उससे पहले के प्रधानमंत्रियों ने कोई चिंता नहीं की कि ये देश अगर शौचालय बना हुआ है, कहीं भी कोई हग मूत रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसके बाद एक व्यक्ति को शौच करने के लिए शौचालय मयस्कर नहीं था इसी देश में, और एक व्यक्ति ने अपने नितंबों के लिए, नितंब मतलब समझते हैं ना आप लोग, नहीं तो समझ लीजिएगा, बता देंगे। अपने नितंबों को आराम देने के लिए, गुदगुदी कराने के लिए, अच्छा फील गुड करने के लिए 12 लाख रुपए खर्च कर। जनाब, बात हो रही है इस ब्रह्मांड के एकमात्र ईमानदार, दिल्ली के फिलहाल भूतपूर्व लेकिन अभूतपूर्व, और दिल्ली मात्र नहीं पूरे ब्रह्मांड के सबसे कट्टर और सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की पीडब्ल्यूडी ने, सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया है कि जब वो शीश महल में थे तो उन्होंने क्या क्या बनाया। लेकिन सबसे मजेदार उसमें पर्दे, 60 पर्दे 6 करोड़ के आए। तो मैं उसका नाम, अब प्रति पर्दा कितना पड़ा वो सब दद्दा बताएंगे। लेकिन सबसे मजेदार है शौचालय की कहानी, जहां व्यक्ति सुबह में सबसे दूसरा, अगर आहार, निद्रा, मैथुन के बाद कोई कार्य है तो सबसे जरूरी कार्य है। अगर 2 दिन सोचिए कि आपको सोचना है तो क्या होगा। लेकिन केजरीवाल जी ने ऐसा अपने लिए इंतजाम किया था जो खुद बंद होता था, गर्म भी हो जाता था, सेंसर्स जिसमें लगे हुए थे। दंगा ऐसा शौचालय तो न कहीं सुना न देखा। उसकी सीट भी उखाड़ के ले गए, सुना है आपके मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी। नहीं, वो उसकी सीट क्यों उखाड़ के ले गए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। उसका मैं, वो देखिए, जो हमारे सर जी है ना, वो कोई सामान्य मानवी नहीं है। वह जो है, एक तो सृष्टि के एकमात्र ईमानदार थे, और उनके बारे में शोध में ये पता चला कि जो राजा हरिश्चंद्र थे वह थे सबसे बड़े सत्यवादी। तो वो पता नहीं कौन युग में हुए थे, शायद सतयुग में हुए थे कि त्रेता में हुए थे राजा हरिश्चंद्र। किसी युग, पुराने युग में हुए थे, कलयुग की बात नहीं है। सतयुग में हुए थे जी। हाँ, वो युग सतयुग में हुए। तो जब महाराजा हरिश्चंद्र जब
स्वर्ग सिधारे, तो अब जी उनकी जो पवित्र आत्मा थी उसको एक नई देह चाहिए थी। तो सर वो उतनी पवित्र देह, उतनी पवित्र आत्मा भेटैबे नहीं करी। तो महाराजा हरिश्चंद्र की आत्मा जो है हजारों लाखों सालों तक भटकती रही। फिर एक युग पुरुष पैदा हुआ जिसका नाम अरविंद केजरीवाल था। वो एकमात्र पृष्ठ का ईमानदार व्यक्ति, सत्यवादी पैदा हुआ था हरिश्चंद्र के बाद। तो महाराजा हरिश्चंद्र की जो आत्मा थी वो केजरीवाल की गुदा के रास्ते से जो है उनके शरीर में प्रविष्ट हुई, वह पवित्र आत्मा। तो सर इतनी पवित्र आत्मा है हमारे सर जी। अब सर बात यह है कि जब वो जेल चले गए और जब वापस आए तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको जमानत दी तो इस शर्त पे दी कि तुमको अब जो है मुख्यमंत्री नहीं रहना है या साइन नहीं करना है या जो कुछ भी है। तो उन्होंने जब आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाया तो आतिशी ने दो शर्तें रखी थी कि सर एक तो मैं आपकी पवित्र कुर्सी पे नहीं, जहां जिस कुर्सी पे आप चूतर टिका के बैठते थे उस किसी चीज को अपने चूतड़ों से स्पर्श नहीं करूंगी। अच्छा ये जी शर्त रखी थी आतिशी मारलेना ने। जी तो सर इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि वह सर जी वाली कुर्सी पर नहीं बैठी। सर जी की कुर्सी खाली थी, याद है ना? तो इट वॉज एन एग्रीमेंट, बिल्कुल याद है it was जी। an agreement and arrangement between the new chief minister and the old chief minister। तो तो उसके इसीलिए कमोड भी उखाड़ लिया गया। हाँ, तो कमोड सर केजरीवाल जी के पवित्र चूतड़ जिस कमोड को छुए हैं उसको अब आतिशी मार लेना जैसे तुच्छ, मतलब दो कौड़ी के घटिया, है ना? तो वो उन्होंने बोला ऐसे कैसे मैं छू सकती हूँ, उस संडास में मैं कैसे बैठ सकती हूँ जिसपे इतनी पवित्र आत्मा बैठी। तो हुआ क्या और कि सर निष्कासन कर चुकी है जहां से गुदाम। हाँ हाँ, नहीं वहीं से प्रवेश की थी, वहीं से निष्कासन। अच्छा, तो सर ये तय हुआ कि आपकी कुर्सी पे नहीं बैठूंगे और उस संडास पे नहीं बैठूंगी। तो आखिर उस संडास का क्या होगा? तो सर जी से तय हुआ कि आप जब जाएंगे शीश महल से तो अपना संडास अपने साथ लेते जाएंगे। और सर आपको मालूम है अभी आज ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारे मौलानाओं के मुंह से हमने सुना है कि हुजूर जो थे है, उनका पाखाना मुबारक, पेशाब मुबारक इतना, मतलब उसमें इतनी शिफा थी, होती थी। वहां मैंने तो यहाँ तक भी एक मौलाना के मुंह से सुना है वीडियो कि हुजूर जब है रेगिस्तान में जब सुबह सुबह झाड़ा फिरने जाते थे, हाजत निपटाने जाते थे, फारिग होने जाते थे, तो उनके सब जब शिष्य लोग थे दूर खड़े जो है ताकते रहते थे कि हुजूर जैसे ही फारिग होके उठे तो सब सब जो क्या उसको शहाबा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो सब अटैक करके और वो पूरा माल मटेरियल जो है तुरंत लूट मच जाती थी। अच्छा हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मौलाना ने स्टोरी, और आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, मिल जाएगी ये सब कुछ। तो उसको क्या करते थे, माने उसका लेप कर लेते थे या खा जाते थे? इतनी पवित्र उसमें सर शिफा होती थी ना, उसमें अलौकिक दिव्य औषधीय गुण होते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं। सर थूक खखार, बलगम, खखार तक तो सुना था, ये नहीं नहीं, मतलब मलमूत्र क्या? भी। अच्छा एक बार हुजूर ने रात्रि में पेशाब करके किसी पात्र में रख दिया, थोड़ी देर बाद आए तो देखा कि वो पात्र खाली है। तो उन्होंने पूछा कि मैं वो, अरे यहाँ था वो, उसमें बोला वो तो मैं उनकी जो कमरा साफ करने आई थी वो पी गई थी। सर ये पूरा मतलब, तो उसमें इतनी शिफा थी, औषधीय गुण थे। आप फिर इधर उधर भटक रहे हैं। पहले
केजरीवाल जी के हाँ, नितंबों तो सर पर आ केजरीवाल जाइए भी वहां। उसी सर केजरीवाल भी उसी कैटेगरी के महामानव है। अच्छा। ओ, हाँ, तो सर अब इनका मलमूत्र, इनका पवित्र मलमूत्र जिस कमोड में गिरा है, वह तो जैसे हमारे यहाँ चरणामृत होता है, तो वह तो उनका गुदामृत है ना। तो सर वो कितनी पवित्र चीज है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए, आतिशी मारलेना के लिए, भगवंत मान के लिए, या सिसोदिया केजरीवाल उनके लिए, संजय सिंह के लिए, या जितने भी हमारे आम आदमी पार्टी के वर्करान है और जितने वोटर हैं सब, तो सर ये तो बड़ी पवित्र चीजें हैं सर। ये तो सर मैंने तो यहां तक सुना है कि जब कल को दिल्ली जो है मोदी की तानाशाही से जब आजाद हो जाएगा और एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा, तो उसके जब प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल बनेंगे, तो ये शीश महल को जो है नेशनल म्यूजियम बनाया जाएगा। दादा देखिए, मुझे चश्मा लगा के पढ़ना पड़ रहा है कुछ चीजें। fully automatic sensor of equipped Toto smart toilet seats with features like automatic open close seat, heated seat, wireless remote deodorizer and automatic flushing was installed at the CM residence और इसका कॉस्ट है 10 से 12 लाख रुपए। मैं ये नहीं समझ पाया कि आपने इतना बताया कि केजरीवाल जी दिव्य हैं, महान हैं, क्या क्या हैं पता नहीं, लेकिन डिओड्राइजर भी मंगवाए हैं। मतलब क्या केजरीवाल जी के हुए में वो शिफा नहीं है कि सुगंध कर सके? डिओड्राइजर क्यों मंगवाए हैं? और हीटेड तो समझ में आया कि ठंडा में वो गर्म लगेगा, ऑटोमेटिक ओपन और क्लोज वाला भी है, और कुछ विशेषताएं होंगी। तो ये वाला चक्कर समझ में थोड़ा विस्तार से सर डीओडोराइजर शायद इसलिए होगा कि केजरीवाल जी का जो गुदामृत है उसको प्रसाद के रूप में सर सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और वोटर्स को वितरण किया जाना है। और दिल्ली से लेकर पंजाब और आपके हरियाणा, राजस्थान, गोवा इत्यादि राज्यों में जहां जहां वो चुनाव लड़ते हैं, गुजरात, वहां पे उनके सभी शिष्यों का उसका प्रसाद वितरण होगा। तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको शायद उसमें से अच्छी सुगंध आती रहे, इसके लिए कोई व्यवस्था होगी। पर इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोग कह रहे थे ना कि उसमें जो है वो नितंबों की मालिश इत्यादि का प्रावधान है। नहीं नहीं, सिर्फ नितंबों तक नहीं है सर। जी है, नितंबों की मालिश का प्रावधान है जी। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ उतना नहीं है ना उसको। देखिए अच्छा। जैसे आपके आपके स्मार्टफोन में भी अभी ऐसे हजारों फीचर है जिसके बारे में आपको पता तक नहीं है, जी आपको जी, मालूम है? बिल्कुल नहीं पता है, नहीं नहीं पता है। उसी तरह सर तो वो ऐसे टोटो, कुछ फीचर्स उसमें भी हैं, वो हाँ आप बता उसके रहे हैं? फीचर अच्छा। मैं आपको बताता हूँ सर। जी। जो ये नेत्र के जो ऊपरी मसल होता है, इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस। वो जो एकदम ऐसे मोटे मोटे इतने बड़े बड़े होते हैं, वो उस मसल का नाम जी है जी ग्लूटियस मैक्सिमस। ये जी। बाहरी स्थूल मसल है। और सर वहां पे बड़े सूक्ष्म मसल भी होते हैं, उनको सर एनल स्फिंक्टर मसल्स बोला जाता है, ऐसे कुछ नाम है। 5 मसल्स का एक समूह है जो गुदा और उसके अंदर रेक्टम में स्थित होते हैं। उन मसल्स का मार्जन, मर्दन, गुदगुदी करना, उनको रिलैक्स करना, उस उन सूक्ष्म मसल्स की मालिश करना, उनका मार्जन करना, तेल लगाना, उसमें उसमें गुदगुदी करना, उनको रिलैक्स करना,
सर एक आप नहीं समझते हैं सर, ये जो प्रशासन जो है ना, जैसे दिल्ली जैसे विशाल देश का शासन चलाना बड़ा टेढ़ा काम होता है। इससे कठिन गुदा होता है। है सर, बहुत बहुत जोर जी पड़ता है। जी और राष्ट्रीय महत्व के नेता है, राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी। तो सर गुदा के मसल्स, अंदर तक के मसल्स जो है ना टाइट हो जाते हैं, जी मस्से हो जाते हैं, बवासीर हो जाती है, खून आने लगता है। तो सर उन मसल्स को रिलैक्स करने के लिए वहां, जैसे हृदय रोग में क्या होता है, जो जी आर्टरीज होती है वो सख्त हो जाती हैं, है जी ना। जी। तो तो सर गुदा इसी, रोग भी ऐसे हो सकता है, हाँ सख्त तो मसल होती मसल से। तो हाँ, उन मसल्स को मालिश करके तेल इत्यादि अंदर तक लगा के रिलैक्स करने का प्रावधान टोटो उसमें होता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है, आप जैसे कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि उसमें कुछ और तेल वगैरह के साथ कुछ और चीजें भी प्रविष्ट हो सकती थी या करवाई जाती हैं, या नहीं क्या सर, पता नहीं ऐसा अंदर कुछ। तो रेक्टम इज अ वेरी डीप कैविटी जी एंड क्वाइट अ बिग कैविटी। उसको लार्ज पोस्ट एलपीएलसी, हम लोग ने पीएलसी नाम दिया था फेसबुक की जी दुनिया में। जी जी तो पोस्टीरियर लार्ज कैविटी है, लार्ज होती है। जब 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 कैविटी सर्च होती है तो नेहुरा के जो ना पूरा केहूनी तक हाथ घुसेड़ के चेक किया जाता है। बम बम तो शाहरुख खान का ऐसे ही चेक होता है ना, अमेरिका काहे नहीं जाता है शाहरुख खान। बोले सर ऑल फोर पे नेवरा के केहूनी तक हाथ घुसेड़ के जो है चेक करते थे कि जो ना रेक्टम में बम लेके तो नहीं आया। अभी एक ठौरी नहीं आई थी, पता नहीं कौन सी एयरलाइंस की थी, पता नहीं कई किलो सोना रेक्टम में डाल के ले आई थी। जी जी, केरल की वो 1 किलो सोना लेके और उसको हाँ गला के पिघला तो के ले आई। जी हाँ उसमें अपने रेक्टम में डाल के ले आई थी। तो सर आपको पता है फाइटर पायलट्स जो होते हैं, जब वो ग्रेविटी के विपरीत सुपरसोनिक स्पीड से हवाई जहाज उड़ता है तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पड़ता है आपको मालूम है। ये साइंटिफिक बात है, आप लोग साइंस के स्टूडेंट नहीं रहे ना। सबसे ज्यादा प्रेशर झेलता है रेक्टल मसल। हाँ तो हवाई जहाज उड़ाना उसके पीछे गुदा तक का जोर लगता है। जी, मैं समझ इसलिए गया। सर दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों की राजनीति करने में गुदा तक का जोर लगता है। तो उसको रिलैक्स करने के लिए ये टोटो जी जो है, टोटो स्मार्ट टॉयलेट जी है, वो लगवाया गया था। ऐसे मामूली बात नहीं है, आप लोग मजाक में मत लीजिए। सर जी बहुत मेहनत करते थे। नहीं नहीं, मजाक में हम लोग बिल्कुल नहीं ले रहे हैं दादा। मजाक तो अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं दिल्ली का पिछले कई साल से, और मजाक तो दिल्ली की जनता के साथ हो रहा है, और मजाक तो केजरीवाल और उनकी पार्टी ने कर रखा है। हम लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं वैसे दर्शकों और श्रोताओं। हमने जानबूझकर इस बातचीत को हल्के फुल्के ढंग में कहा है, क्योंकि अगर हम गंभीर होकर इस बात को कहेंगे तो सोच कर देखिए कि एक मुख्यमंत्री जो केवल कहने को है, दिल्ली इज अ ग्लोरिफाइड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम का एक मेयर जितना बड़ा होगा उतना ही दिल्ली का मुख्यमंत्री होता है। कुछ लोग अपने कर्मों से शीला दीक्षित बन जाते हैं, कुछ लोग अपने कर्मों से अरविंद केजरीवाल बनते हैं, क्योंकि शीला दीक्षित के समय भी व्यवस्था वही थी, इनके समय भी यही है। लगा, आरोप लगा भ्रष्टाचार का, आज तक कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन खैर वो भी बड़े महानुभाव दिखलाते थे लिस्ट। तो सोचिए कि जो राजनीति को बदलने आए थे। जी दादा, आप कुछ कह रहे हैं। नहीं मैं जरा म्यूट करके कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा था अपनी टीम जी, को। तो और जो राजनीति को बदलने आए थे वो ऐसे बदले हैं कि अपने नितंबों को सुबह में टिकाने के लिए 12 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। और मजे की बात है कि जब छोड़ रहे हैं शीश महल तो उसको उखाड़ कर ले गए हैं। ये क्या हो रहा है हमारे नेताओं को। सबसे पहले ये रहा ऑस्ट्रेलिया रिटर्न, नक्टेड़ उर्फ अखलाक जादव जी ने दिखाई।
जब वो यूपी के मुख्यमंत्री से हटे तो पता नहीं टोटी वोटी सब, उनका एक नाम ही पड़ गया टोटी चोर। अभी हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिखाया, वो भी ले गए और उनके यहाँ से भी टॉयलेट गायब। अब ये भाई जी ब्रह्मांड के सबसे ईमानदार, टॉयलेट से क्या प्यार है भाई इतना गद्दा? ऐसा बताया जा इनका रहा है तो कि समझ में आता है कि 10 से 12 लाख का सामान था, वो लोग भी उखाड़ के ले गए हैं और घोषित तो नहीं था इतना मूल्य, लेकिन नहीं, जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि इन टाइल्स या इन के पीछे जो है कुछ लिक्विड कैश या लिक्विड ऐसे बहुमूल्य चीजें छुपा के रखी गई थी, जिसको जाते वक्त उखाड़ के ले जाते हैं लोग, और नाम आ जाता है टाइल्स टोटी या टॉयलेट का। पर ये है तो इसके पीछे जांच का विषय तो है कि आखिर ये मुख्यमंत्री लोग जब अपना आवास छोड़ते हैं तो इस प्रकार का ये अपने टाइल्स और बाथरूम की ये सब उखड़वाते हैं, इसके पीछे ऐसा क्या छुपा हुआ था? क्योंकि अखलाक यादव का बहुत सारा कैश पकड़ा गया था जब कन्नौज वाले इत्र वालों के पास, तो तब भी लोगों ने यही आरोप लगाया था कि जब वो टाइल्स टोटी उखाड़ के ले गए थे तो वहां से जो लिक्विड पैसा उन्होंने छुपा के रखा था टाइल्स के पीछे फर्श के नीचे दबा के, वही पैसा जो है वो कन्नौज में छुपा के रखा गया था, जिसको कि बाद में मोदी जी की एजेंसीज ने छापा मार के पकड़ लिया था। तो हो सकता है अखिल अपना सर जी हमारे सृष्टि के एकमात्र ईमानदार मुख्यमंत्री जी जो है वो भी जो अपना फिलहाल लिकर स्कैम का झेल रहे हैं, हाँ तो और लिकर स्कैम में भी कहा जाता है कि बहुत पैसा कमाया गया, लेकिन कुल मिलाकर दर्शकों श्रोताओं, हंसते हुए जो बात हम लोगों ने की है उसकी गंभीरता पर विचार कीजिएगा और सोचिएगा कि किन लोगों के हाथों में आप देश और देश की राजधानी सौंप। फिलहाल इतना ही। दद्दा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। दर्शकों, आप दयालोक वाणी पर अपना प्रेम और स्नेह लुटाते रहें। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय सिया राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम।